मित्रों नमस्कार। पैसा बचाना और कमाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन इसके कुछ नियम है, सिद्धांत उनको जाने बिना और आप पैसा न तो कमा सकते हैं न बचा सकते हैं। आओ चर्चा करते हैं वो क्या सिद्धांत हैं जिनके आधार पर पैसा कमाया और बचाया जा सकता है। अब सबसे पहला है कि पैसे का हिसाब रखना, पैसे का लेखा जोखा रखना। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दुकानदार हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। पैसे का हिसाब रखे बिना हमें ये पता नहीं पड़ता कि हम घाटे में चल रहे हैं या फायदे में चल रहे हैं। तो पैसे का यदि हम लिखित में हिसाब रखेंगे तो हमारे पास हमारी स्थिति, नफ़ा और नुकसान सामने रहेगा। दूसरा जो है पैसे का मैनेजमेंट, पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है ये भी आना ज़रूरी है। जैसे जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको ये चाहिए कि वो पहले उसका अध्ययन करें और उसके बाद में उसमें इन्वेस्ट करें। कौन सा शेयर फायदे में चल रहा है, कौन सा शेयर नुकसान में चल रहा है, कौन सा खरीदना और कौन सा बेचना है, जब तक इसकी स्टडी नहीं करेंगे तब तक वे इसमें सफल नहीं हो पाते। और जो लोग इस क्षेत्र में ये स्टडी करके इन्वेस्ट करते हैं वो फायदे में रहते हैं, और जो आनन फानन में पैसा लगा देते हैं वे अक्सर रोते देखे गए हैं। तो इसमें आपको पैसे का जो मैनेजमेंट है वो आना चाहिए। इसके अलावा जो है बच्चों को शुरू में ही, बचपन में ही जो वित्तीय ज्ञान है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो सिखाना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि घरों में बच्चों को पैसे के विषय में कुछ नहीं बताते, और जब बच्चा डिमांड करता है साइकिल ला दो, मोटरसाइकिल ला दो, मोबाइल ला दो, तो माँ बाप ला के दे देते हैं, और बच्चे के इस बात का ज्ञान नहीं होने देते कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे इसको खर्च करना चाहिए। यदि बचपन में ही बच्चों को वित्तीय ज्ञान देते हैं, पैसे के महत्व को समझाते हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे बचाया जाता है, तो बड़ा होने पर वो इस बात को अच्छी तरह समझ जाएगा कि पैसे की क्या कीमत है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे और किसी औद्योगिक परिवार से होते हैं या बिजनेस परिवार से होते हैं, वे पैसे के महत्व को समझते हैं और वे नौकरी की आपाधापी में नहीं जाते, वो बड़े होकर व्यापार की तरफ ही दौड़ते हैं। क्यों कि पैसा वाला बनने के लिए व्यापार बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जो पैसे का चक्रवर्ती ब्याज का है ज्ञान वो होना जरूर होना चाहिए, क्योंकि पैसा चक्रवर्ती ब्याज से ही सबसे ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा वित्तीय परिस्थितियों में भी और जो संभावनाएं ढूंढना आपको आना चाहिए। जैसे पिछले दिनों कोरोना था तो कई लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट, एक नया कंसेप्ट खोज लिया और घर बैठे ही काम करने लगे। तो इससे विपरीत स्थिति में भी और आपने और काम का जो जरिया वो खोज लिया और किसी प्रकार की और उनको बदहाली का सामना नहीं करना पड़ा, और घर बैठे ही वो कंप्यूटर पे और काम करके और पैसा कमाने लग गए। इसके अलावा सबका साथ और सबका विकास वाले सिद्धांत को भी मानना चाहिए कि आप विपरीत परिस्थितियों में लोगों का साथ देवें, लोगों का सहयोग करें, तो समय आने पे वो भी आपका सहयोग करेंगे। इसी प्रकार जो है आप इस बात को भी समझें कि पैसे की बचत बहुत ज़रूरी है। यदि आप कमाया हुआ सारे का सारा पैसा खर्च कर देंगे तो विपरीत परिस्थिति के समय और आपको जो पैसे की ज़रूरत होगी तो आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए और आपको जो आपकी जो आय है उसमें का कुछ एक निश्चित हिस्सा बचत लगातार करते रहना चाहिए, ताकि आपके पास इतनी पूंजी हो कि आप विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके। फिजूल खर्ची की आदत से बचना चाहिए। जो चीज़ आवश्यक नहीं हो उसकी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लोग देखा देखी के चक्कर में जैसा पड़ोसी खरीदता वैसा सामान आप खरीद लाते हैं, जबकि आपको
ज़रूरत नहीं होती। इसलिए फिजूल खर्ची से बचेंगे तो आपके हाथ में पैसा होगा। ये थी मुख्य बातें पैसा कमाने और बचाने से संबंधित आज के वीडियो में। बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।